रिपोर्टर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं और आज हम चलेंगे कालवाड़ रोड, गोविंदपुरा, उसके अलावा अजमेर रोड और विद्युत नगर के कुछ सटे हुए इलाकों में, जहां हम टटोलेंगे जनता की नब्ज कि आखिर जनता क्या चाहती है इस नगर निगम चुनाव में, कैसा हो उनका पार्षद, क्या है उनकी उम्मीदें। तो आइए चलिए मेरे साथ। और अब हम पहुंचे हैं कालवाड़ रोड पर, गोविंदपुरा कालवाड़ रोड। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ की हालात आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये जो आलम है यहाँ की सड़क का, वो देखते ही बनता है। ये देखिए किस तरह से गंदगी का आलम जो यहाँ पर है वो देखते ही बनता है। चुनाव नज़दीक हैं, नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हम बात करेंगे। आज इस जूस कॉर्नर पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर सकते हैं। देखिए ये एक सज्जन यहाँ पर, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? विजय सिंह शेखावत नाम है। विजय सिंह जी, ये जो चुनाव आ रहा है अभी, इसमें क्या उम्मीदवार किस तरह का आपका होना चाहिए? क्या किसी पार्टी पॉलिटिक्स से आप ताल्लुक़ रखेंगे या फिर व्यक्ति विशेष से जो विकास करे? सर, ये हमारा घरेलू चुनाव है, इसमें किसी भी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। हमें जो अच्छा विकास दे सके, हमारे यहाँ सुविधाओं की आपूर्ति कर सके, ऐसा हमें कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट एजुकेटेड होना चाहिए और हाईली एजुकेटेड अगर कैंडिडेट होता है, उससे हमारे यहाँ विकास करने में समस्या नहीं होगी। क्या क्या अभी तक नहीं हो पाया है? सर, यहाँ इस एरिए को 20 साल से ऊपर हो गए डेवलप हुए। कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिन्हों में रोडें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। ये इलेक्शन म्युनिसिपल पार्टी का है, तो इसमें कम से कम स्ट्रीट लाइट, कचरे की गाड़ी समय पे आना, यानी कि यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड, जो खाली प्लॉट्स पड़े हैं उनको डंपिंग यार्ड्स बना रखा है लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनसे कई बीमारियाँ फैलती है। और जितनी भी रोडें टूटी हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बोरिंग्स हैं, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। बाकी यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं जो टैंकरों से पानी सप्लाई करते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, पानी यहाँ पर नहीं है, डंपिंग यार्ड खाली प्लॉट्स को बना रखा है। और भी लोग हैं, इनसे अपन बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? करण। करण जी, अभी निगम चुनाव अभी आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरफ देख रहा है यूथ? यूथ अभी सर आज की तारीख में यंग पीढ़ी को ज़्यादा वो प्रोत्साहित कर रहा है कि क्या एक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यंग पीढ़ी हर किसी को बहुत अच्छे से जानता है। तो हो सकता है जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे अभी सर है, इनको कोई करता है, हम भी इनकी सपोर्ट में, और हमें भी अच्छा लगता है कि कोई यंग पीढ़ी हमारे एज वाला जो हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझे, उस चीज़ को सोल्यूशन करे, तो ज़्यादा बेटर रहता है इस चीज़। आपको लगता है पिछले 5 साल में विकास हो पाया आपके वार्ड में? सर, हुआ है, लेकिन जितना हम लोग सोच रहे थे उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, इसलिए परिवर्तन चाहेंगे। बिल्कुल सर। आप यहीं के रहने वाले? जी सर, यहीं रहते हैं। किस तरफ देख रहा है यूथ? सर, यूथ तो विकास की तरफ, ईमानदारी की तरफ ही देख रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी चुनाव हुए थे, स्टेट गवर्नमेंट के भी हुए थे, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं कि हमें कैंडिडेट ऐसा चाहिए कि जो कम से कम हमारी सुने, कल को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो समस्याओं का समाधान करे। ये 5 साल का चोचला हर बार होते रहते हैं, शुरू में आते हैं, बाद में दिखते ही नहीं है। आप पीछे चक्कर काटते रहो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार लोग आते हैं, आपको लगता है विकास हो पाया आपके इलाके में? सर, विकास ऐसा तो काफ़ी विकास की ज़रूरत और है, क्योंकि एरिया पहले ही बहुत डेवलप्ड नहीं हुआ है। अभी बहुत धीरे काम हो रहे हैं। बीच में कोरोना के बाद में भी अभी तो कई ऐसे थे कि जिसमें लोग बेचारे गरीब हैं, तो उनको कॉलोनी वालों ने, हमारे जैसे किसी ने वहीं पे देख कर उनका खाने पीने का व्यवस्था वगैरह करी थी। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है सर। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं लगा रहे, पर ये है कि जहाँ पे काम अटके, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आना चाहिए, इन लोगों को आगे आना चाहिए। तो विकास होना चाहिए, विकास की तरफ ही देख रहे हैं। विकास की तरफ लोग देख रहे हैं। यूथ का ये कहना है कि अगर कोई युवा ही साथ होगा तो अच्छे से उनकी बात सुन पाएगा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या लगता है किस तरफ देख रहा है आज का युवा? आज का युवा जो विकास की तरफ ही देख रहा है। करीब 20 साल से कॉलोनियाँ बसी हुई है, इनमें आज तक किसी भी तरीके का कोई भी विकास नहीं हुआ है। और हम किसी पार्टी की तरफ नहीं देखेंगे। जो व्यक्ति काम कराने का योग्य है, हम उसी को चुनाव में के बार वोटिंग करेंगे। इसमें कई दिनों से, सालों से पानी की समस्या है। अभी तक पानी के 350, 400 रुपये टैंकर पानी के लग रहे हैं। नालियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं,
ये सभी कार्य अभी बाकी है। जो इन सभी का विकास कराएगा हम उसी को अब की बार कैंडिडेट चुनते। पानी, बिजली, सड़क है तो आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हैं, बावजूद इसके अभी तक वो पूरी नहीं हो पा रही है। किसी प्रकार की कोई भी सुविधाएं जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं वह भी अभी इन 20 सालों में किसी भी कैंडिडेट ने पूरी नहीं की है। आपको क्या लगता है? सर हम मतलब अपना वोट उसी पार्टी को देंगे जो यहाँ का विकास प्रॉपर करेगा। यहाँ पे सड़कों का या रोड लाइट्स का, जो खराब खड्डे वगैरह हो रखे हैं सड़कों पे, इनको मतलब सुचारू रूप से इनका काम करवाएगा, उसी को अपना मतदान जो वोट। तो हर बार यही होता है, हर बार वादे होते हैं, बातें होती हैं, विकास गायब हो जाता है। नहीं, बातें ही होती है पर काम नहीं होता है। थोड़ा बहुत ही काम होता है, पर वादे तो पार्टियाँ बड़ी बड़ी करती है, पर अपना जो पूरा काम नहीं करते हैं लोग बाग। इस हिसाब से अपना हम वोट देंगे। तो इस बार मतलब परिवर्तन की उम्मीद है? परिवर्तन हम पार्टी को नहीं देखेंगे अब की बार। हम अब की बार जो मतलब ये कौन व्यक्ति 108 से खड़ा हो रहा है, शिक्षित है या नहीं है, उसी आदमी को अपना वोट देंगे। इस बार इलेक्शन में ये चीज़ अच्छी निकल कर सामने आ रही है। यूथ कह रहा है कि वो किसी पार्टी को नहीं देखेगा, वो सिर्फ उस व्यक्ति को देखेगा जो काम करने वाला है या नहीं है, शिक्षित है या नहीं है, युवा है या नहीं है, अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। पिछला पार्षद कितना अपेक्षाओं पे खरा उतरा? पिछले पार्षद हमारे अपेक्षाओं पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। यहाँ से जिताया, उसके बाद में भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमें हमारे वार्ड के अंदर अच्छी रोड लाइट चाहिए, रात को सुविधाएं रहे, माता बहनों के घर से निकलते तो डर लगता है। अच्छा ग्राउंड चाहिए, अच्छा शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, पार्टियों से ऊपर उठ के हम इस बार हमारे यहाँ पे विकास चाहिए हमें, और विकास चाहिए। तो इस बार यहाँ विकास को लेकर बात होगी, विकास के मुद्दे पर वोट डलेगा, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी। युवा उम्मीदवार हो, शिक्षित उम्मीदवार हो, ये कहना है। एक और साथी यहाँ पर, इनसे अपन बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या लगता है किस तरफ देख रहे हैं? जी, इस बार नगर निगम के जो चुनाव है, इसमें हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जीत के आए, जिससे युवाओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जा सके और आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को निश्चित किया जा सके। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमें हमारे क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है। बिल्कुल क्षेत्र में विकास होना चाहिए, इनका कहना है, और उम्मीदवार वही देखा जाएगा जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, न कि किसी पार्टी के टिकट पर आए। अगर पार्टी में भी अच्छा व्यक्ति है तो उसको भी वोट दिया जाएगा, और अगर पार्टियों में अच्छा व्यक्ति चुनाव नहीं किया है तो ये बिल्कुल भी उस व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं, आशाएं लगा कर बैठे हैं कि वो जो आएगा वो विकास करेगा। कितना विकास होगा, क्या होगा, ये तो समय घर में छिपा है। हम चलते हैं इसी इलाके के कुछ और क्षेत्रों में, ऑटो में। चलिए अब हम वहाँ पहुँचे इस कॉलोनी के बीच में, जहाँ पर सड़क का हाल तो आपने देखा ही किस तरह की यहाँ सड़क है। आप देख सकते हैं पूरी कच्ची रोड है। प्रगति की हम बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं, हर बार चुनाव का मुद्दा बनती है सड़क, लेकिन कभी ये सड़क पूरी नहीं होती। चुनाव हो जाता है, जो निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं वो आकर चले जाते हैं, 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, और ये सड़क बिल्कुल ऐसे ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाती रहती है। लोग परेशान होते रहते हैं। ये देखिए, यहाँ एक स्थानीय नागरिक, इनसे अपन बात कर लेते हैं। ये सड़क का हाल बड़ा बेहाल है। चुनाव आ रहे हैं, हर बार सड़क को बनाने की बात होती है। सर, चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। हमें ऐसा युवा नेता चाहिए जो यहाँ पे रोड को पूरा बनाए। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, सिविल लाइन समस्या, हर चीज़ की समस्या है सर। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। एक स्थानीय नागरिक और है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कह रहे थे आप? भाई साहब, अभी तो कुछ समस्या नहीं। चौमासा के अंदर, बरसात के अंदर तो 6 फुट पानी भर जाता है। लोग लेडीजें कुछ निकल नहीं सकती यहाँ से, इतनी परेशानी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ हर चीज़ की सुविधा, लाइट कभी जाती है तो 6 घंटे से नहीं आती है, 4 घंटे से नहीं आती है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। आपके पार्षद कहाँ गए? पार्षद पहले महादेव जी थे, महादेव जी ने काम तो किया है, परंतु उसने विरोध किए, जनता विरोध ज़्यादा करने लगी। वो पहले निर्दलीय थे जो उनके आए नहीं, फिर कांग्रेस में काम नहीं हुआ यहाँ थोड़ा। ये काम नहीं हो पाया? हाँ, काम नहीं हो पाया थोड़ा। जो जनता चाहती थी वैसा नहीं हुआ? हाँ, जनता जैसे चाहती वैसा काम नहीं हुआ। चलिए, यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं।
आपसे बात कर लेते हैं। आप यहीं रहते हैं? अच्छा, क्या समस्याएं दिखती हैं आपको यहाँ पे? रोड की समस्या है। अच्छा, पूरी खत्म नहीं हुई समस्या है? नहीं, बहुत रोड है, 2-3 बार गिर गई मैं तो पानी के मायने यहाँ चौमासा के अंदर तो गेट के बाहर ही नहीं निकले जा रहे हो। अच्छा, अब चुनाव आ रहे हैं, अब कैसा पार्षद चाहिए? रोड बननी चाहिए हमारे तो। रोड बननी चाहिए, हाँ, देंगे वोट जरूर, रोड बनेगी। चलिए, वोट तो करेंगे लेकिन सड़क बननी चाहिए, इनका कहना है। आपसे बात करते हैं, किस तरह का आपका पार्षद होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए भैया, कभी भी कह के तो चल जाते हैं पर करते कुछ नहीं है। कभी भी नहीं हुआ यहाँ तो, इस कॉलोनी के अंदर तो हम आए हैं 15-20 साल हो गए हमें। ऐसा कैसा पड़ा है, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल निकलने की कहीं जगह ही नहीं रहती। अब भी आप देख रहे हो गाड़ी जाती हैं तो कई गाड़ियाँ बेचारे मोटरसाइकिल वाले उल्टे सीधे गिर जाते हैं। तो ऐसे बहुत समस्या है, अगर हो सके तो हाथ जोड़े की बात है, आप रोड तो पक्का ही बनवा दो और लाइट। पार्षद आएगा वो बनवाएगा? हाँ, तो बहुत जरूर, हम तो वोट आराम से देंगे, आप चिंता मत करो। किस तरह की समस्या आपकी कॉलोनी में है? रोड की समस्या है, यहाँ पे रोड नहीं बन रही है, पानी भर जाता है गेट के बाहर, तो गाड़ी वाड़ी निकल नहीं पाती है, बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं, हम लोग भी नहीं निकल पाते हैं, कादा हो जाता है गेट के बाहर। तो ये समस्या है कि रोड बनवा दो हमारे लिए, तो भाई वोट देंगे तो पार्षद जो है आपका पिछली बार जो आपने जिताया होगा, नहीं करते, बोल तो देते हैं कि भाई वोट दो भाई, बनवाएंगे, पर बनवाते नहीं है। इस बार किस तरफ देख रहे हैं? क्या लगता है किस तरह का पार्षद होना चाहिए? पार्षद अच्छा होना चाहिए। बच्चों के खेलने की समस्या है, सिविल लाइन की समस्या है, पानी ऐसे जा रहा है, मच्छरों की समस्या है, बीमारियां फैल रही है, सारी समस्या है। तो क्या पार्षद ऐसा होना चाहिए जो रोड अच्छी हो, सिविल लाइन बने, यहाँ भी सब कुछ अच्छा हो। तो हर बार ये कहा जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं पाता है। बिल्कुल नहीं हो पाता है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है इस कॉलोनी में, टैंकर आते हैं, पीने के पानी की समस्या है, टोटल पूरी। क्या क्या वजह मानते हैं? पार्टी पॉलिटिक्स वजह मानते हैं या अच्छा उम्मीदवार नहीं आ पाता है? अच्छा उम्मीदवार ही नहीं है, अच्छा उम्मीदवार नहीं है तभी हो रहा है इतना। तो किस तरह का उम्मीदवार हो? अच्छा हो, सोचे कॉलोनी ऐसी हो रही है, बच्चे खेलें, सारा सब कुछ हो, विकास करे थोड़ा। क्या इस बार किस तरह के पार्षद को चुनना चाहेंगे आप? अच्छा हो, क्या काम करे? रोड भी बढ़ा दें, सीवर लाइन है वो भी लगवा दें, और बिजली का भी सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा पार्षद हो, लेकिन पार्षद अच्छा मिलता नहीं है, ये इनका कहना है। आपको लगता है कि जब जब आप वोट देते हो, आपकी जो जिन चीज़ों को सोच के आप वोट देते हो पूरी हो पाती है? नहीं हो पाती। नहीं हो पाती? नहीं। क्यों नहीं हो पाती, क्या वजह है? पता कहीं तो बाहर दो कमा का लाइट लगाएगा, दो के कौन लगाएगा? अच्छा, न तो रोड है निका बन रही, न तो लाइट लाग रही, न पानी पीबा ताई, सारी समस्या जमाई कॉलोनी में। तो कहीं अब आप क्या चाहते हो, कैसा पार्षद? तो यहाँ चाहते जो पानी मिलना चाहिए, रोड बननी चाहिए, लाइट भी लागनी चाहिए। चौमासा माँ तो कोई निसरी बन पावा मेट है आई चौमासा, और वोट तो देना चाहिए, थोड़ी रखना चाहिए वोट में। वोट तो देंगे लेकिन बिल्कुल ठोक बजा कर वोट दिया जाएगा, जान पहचान कर वोट दिया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ वादे नहीं चलेंगे। जिस तरह की सड़क की बात हो रही है, आप देख सकते हैं दूर तक बिल्कुल कच्ची सड़क है, और इस सड़क पर जो आप देख पा रहे हैं गड्ढे, मिट्टी, डामर का कहीं नामो निशान नहीं है। और ये आज से नहीं, कई सालों से बदस्तूर यही बदहाली जारी है, और इसी बदहाली को दूर करने के लिए इस बार कुछ नया हो, ये तलाश कर रही है जनता। क्या नया होगा ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसी क्षेत्र में आगे का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और जनता क्या सोचती है, क्या जानती है, क्या चाहती है, और आने वाले समय में किसको वोट देना पसंद करती है। तो आइए चलते हैं। और ये हम आ पहुँचे हैं विद्युत नगर में। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आप देखिए, ये इनसे हम बात कर सकते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या शुभ नाम आपका? नेहा। नेहा जी, अभी पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, क्या लगता है कैसा पार्षद हो, और पिछला जो पार्षद था वो कुछ काम कर पाया, खामियां रही या प्रॉपर है? हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्षद बने वो हमारी गली में सफाई का ध्यान रखे, और ये जितने गड्ढे हो जाते हैं उनको कोई भरने वाला नहीं। आप देखिए हमारे वहाँ से घुसी आप कोने में,
वो सारे पत्थर टूटे पड़े हैं, वो ठीक है, कोई कराने वाला नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी आए वो थोड़ा सा ध्यान दे इस बात। तो गड्ढों में रात में बड़ी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, गाड़ियाँ उछलती हैं अंधेरे में। अगर किसी टू व्हीलर वाले को तो नहीं दिखे तो वो तो गिर ही जाए, दुर्घटना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पेट्रोल भी बहुत निकल जाता, चोरियाँ होती हैं। हाँ, हमारे यहाँ सुबह जो है वो लाइट 4:30 बजे बंद कर देते हैं ये लोग, और जो चोर हैं वो 5 साढ़े 5 बजे के करीब आते हैं और घर घर से पेट्रोल चुरा रहे हैं। उससे बहुत परेशानी है हमको, क्योंकि गाड़ियाँ सब अंदर जा नहीं सकती, तो बाहर तो खड़ा ही करना पड़ता है। चलिए, और भी हमारे साथ हैं लोग, उनसे हम बात कर सकते हैं। आप कैसा पार्षद चाहते हैं? निगम के चुनाव आ रहे हैं। हमको भी ऐसे चाहिए जो हमारी कॉलोनी में साफ सफाई हो, और ये जो डेली चोरी होती है वो यहाँ पे कॉलोनी में मतलब नहीं हो। साफ सफाई की क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? साफ सफाई, ये रोड पे कचरा, ये अभी इतने बीमारियां फैल रही है, तो ये साफ सफाई तो बच्चे तो बाहर निकलते ही हैं, हम लोग भी निकलते हैं, तो ये सब साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही चोरी का मुद्दा यहाँ पर घर कर रहा है, जो कि सुबह 4 बजे लाइट चली जाती है, उसके बाद पेट्रोल चुराने वाले लोग गाड़ियों से पेट्रोल निकाल ले जाते हैं। आप यहाँ पर हैं, क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं और क्या मुद्दे इस बार होने चाहिए निगम चुनाव में? एक तो यहाँ गंदगी बहुत रहती है, सफाई होनी चाहिए, और स्वच्छ भारत की बात होती है। लग रहा है आपको स्वच्छ है? यहाँ स्वच्छ नहीं है, और सफाई होनी चाहिए, आए दिन गंदगी रहती है। चलिए, सफाई मेन मुद्दा है। आप क्या सोचती हैं? अभी चुनाव नज़दीक है। बस हम युवा पार्षद चाहते हैं, अच्छा यहाँ सफाई का अच्छा है, यहाँ सफाई नहीं होती है और पेट्रोल भी चोरी होता है। शिक्षित और युवा पार्षद मिले? हाँ, शिक्षित और। तो एक चीज़ बताइए, आप किसी पार्टी को महत्व देंगी या एक व्यक्ति को महत्व देंगी जो अच्छा काम करे? व्यक्ति को देखेंगे, फिर पार्टी को देंगे उस हिसाब से, और युवा हो, शिक्षित हो, व्यक्ति और पार्टी महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि उम्मीदवार कैसा है। आप क्या सोचते हैं? निगम चुनाव है, किस तरफ देखते हैं? वो तो एक तो पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी कर सके। ये नहीं कि भाई इलेक्शन है ठीक है, उसके बाद कुछ आना जाना ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। 5 साल दिखते ही नहीं है। 5 साल के बाद वो तो नज़र ही नहीं आएंगे, कई लोग तो ऐसे होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हमें है कि जो जिम्मेदारी ली है वो पूरी कीजिए। चलिए, अच्छा काम करें तब वोट मिलेगा, लेकिन हर बार यही बात होती है और आदमी निकल जाता है हाथ से। इस बार हाथ से नहीं निकले, पकड़ के रखेंगे, उसको बाकायदा परखेंगे, उसके बाद वोट देंगे, ये इनका कहना है। आपसे बात करते हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए? सर, सेवाभावी और ईमानदार पार्षद हो, ताकि वो जनता की जो डिमांड होती है उसको पूरा कर सके। यहाँ पे डोर टू डोर जो कचरे की गाड़ियाँ आती है उनका अभाव है अभी, वो कोई 4-4, 5-5 दिन से आती है, और जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी होता है पार्षद, जो पिछले 1 साल से बोर्ड नहीं है जयपुर में, जिसकी वजह से हम किसी को अपनी समस्या बता नहीं सकते। अब पार्षद अगर नया अच्छा बन के चुन के आता तो हम अपनी उसको समस्याएं बता सकते हैं, जिससे हमारी समस्याएं दूर हो सकती है। स्ट्रीट लाइटें वगैरह सब बंद पड़ी है, उनका कोई अभी देखने वाला नहीं है, कचरा इधर से उधर उड़ता फिरता रहता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारी तो यही है कि भाई जो भी पार्षद जो चुन के आए जनता के द्वारा, हमारे द्वारा जो पार्षद चुने वो अच्छा हो, ईमानदार हो। आप कैसा पार्षद चाहेंगे? सर, हम ऐसा ही पार्षद चाहेंगे, क्योंकि जो भी वर्तमान में राजस्थान सरकार की स्थिति है वो ये है कि बिल्कुल भी किसी भी स्तर पे काम नहीं होता है। इवन कचरे की समस्या है, रोड लाइट्स की समस्या है, चोरी है, और आवारा पशु इतने सारे हैं कि बहुत बार यहाँ पर कई आवारा पशु ऐसे हैं, कई गायें ऐसी हैं, कई जानवर ऐसे हैं जो यहाँ पर महिलाओं को, पुरुषों को, वृद्ध लोगों को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। साथ ही साथ जो पार्कों की व्यवस्था है वो इतनी ख़राब है कि वहाँ पर न तो कोई सिक्योरिटीज़ है, न रात को कोई रोड लाइट्स है, महिलाएँ रात को निकल नहीं सकती है, न उनका कुछ पूरा प्रोटेक्शन है। इवन अगर स्थानीय पार्षद हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि स्थानीय पार्षद लगातार जनता के बीच में रहे, डोर टू डोर उनसे उनका कनेक्टिविटी रहे, इवन जनता के लिए वो काम करे। क्यों? क्योंकि जनता अगर प्रतिनिधि चुनती है तो वो सिर्फ इसलिए चुनती है, वो अपना वोट इसलिए देती है ताकि प्रतिनिधि उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। हम यही चाहते हैं हमारा जो प्रत्याशी हो वो जनता को समझने वाला हो, और सरकार से हमारी जो छोटी मांगे हैं, बड़ी हमारी पार्षद स्तर पर बड़ी मांग होती नहीं, छोटी मांगे उनसे पूरी करवा सके, और ये तमाम छोटी मोटी समस्या उनका निवारण करवा सके। रोडों पर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, अगर हम कोई पीने का पानी की सुविधा देखें तो उसमें सीवरेज का पानी भी मिक्स होकर आता है। बहुत बार कंप्लेन करने के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थान सरकार की जो यहाँ पर है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर है, वो इस बात का ध्यान दे या फिर देखें। तो हम ये चाहते हैं कि जो पार्षद आए वो इन सब समस्याओं का निवारण तो करे ही करे। पार्षद अपनी कॉलोनी का विशेष रूप से ध्यान रखे, वार्ड का विशेष रूप से ध्यान रखे। क्या लगता है पार्षद, पिछली बार का जो पार्षद था वो उम्मीदें पूरी कर पाया आपको? नहीं कर पाया वो बिल्कुल भी। क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें बाकी रह गई? देखो, रोडें बढ़िया होनी चाहिए, रोड लाइटें बढ़िया होनी चाहिए,
सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्या? राजधानी है फिर नहीं भी? है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कचरा बहुत है यहाँ पे। कचरा और गंदगी बहुत है, गाड़ियाँ आती नहीं है 5-5 10-10 दिन से। 5-5 10 और भी बहुत समस्या है, बहुत सारी समस्या है। गाड़ियाँ 5-5 10 दिन से आती नहीं है, सड़कें नहीं है। एक युवा साथी और हमारे साथ है, आपसे बात करेंगे। क्या लगता है एक युवा क्या सोचता है इस बार नगर निगम चुनाव जयपुर के लिए? सर नगर निगम चुनाव के अंदर इस बार ये देखते हैं कि जो भी पार्षद आए एक अच्छा ईमानदार आए, जो रात को अपन इनको कॉल करे, कोई समस्या हो तो हैंड टू हैंड उसका समाधान हो। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि गंदगी बहुत होती है, आवारा पशु बहुत घूमते हैं, तो थोड़ी स्थिति सुधारे, ऐसा कोई पार्षद हमको चाहिए। स्थिति सुधारे ऐसा पार्षद हो। आपके सपनों का पार्षद कैसा हो? हमारे सपनों का पार्षद ऐसा ही होना चाहिए जो खुद के कोष के अलावा विधायक से भी पैसे खींच के ला सकने की ताकत अपने आप में रखे हुए, और वार्ड में होने वाली कई तरह की समस्याओं को वो तुरंत प्रभाव से करवा सके। ऐसा नहीं कि वो बहाने बनाए कि हमारी सरकार नहीं है और मैं ये काम नहीं करवा सकती हूँ। इतनी दबंगता और इतनी निडरता उसमें होनी चाहिए। इसी तरह का हम पार्षद चाहते हैं। आपने मास्क पे विधानसभा का फोटो लगा रखा है, तो बड़ा लगता है राजनीति में बड़ा सक्रिय रहते हैं आप। नहीं सर, हम सोशल वर्क भी करते हैं और कई तरह के सोशल वर्कर ही चाहिए जो पार्षद बने। बिल्कुल सर। क्या क्या कमियां और आपको लगती है जो पूरी होनी चाहिए अभी? देखो, वार्ड में कई जगह आधी रोडें बना रखी है, आधी छोड़ रखी है। आधी बना के बोल देते कि बजट नहीं था इनके पास, छोड़ देते, उसमें काफ़ी गड्ढे पड़े हुए। कई जगह तो हमने भरवाए हैं खुद अपने पैसे लगवा के। और पानी की समस्या है, कई जगह पानी में कभी क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा जाती है, कभी और कुछ है। समस्याएं बहुत सारी हैं और जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर आने वाली है जो कि पार्षद बनने वाला है किसी एक वार्ड से। हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जान रहे हैं कि आखिर कैसा होना चाहिए आपके सपनों का पार्षद। क्या उम्मीदें आपने की थी, उम्मीदें पूरी हो पाई, नहीं हो पाई? आगे किन उम्मीदों को लेकर जनता चल रही है, किस तरफ जनता का रुख है, ये हम जनता की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो में रिपोर्टर का सफ़र जारी है। फिलहाल ये सफ़र आज का जो सफ़र है उसको हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा और कल फिर हम मिलेंगे किसी अगले मोड़ पर, किसी अगले पड़ाव पर ऑटो में रिपोर्टर के साथ।